नमस्कार, आप लोग सभी को शारद पूर्णिमा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष 2024 को शारद पूर्णिमा का दिन है 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को रात्रि काल में 8:40 में शारद पूर्णिमा का शुभारंभ हुआ है और उसी समय में माँ लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है शारद पूर्णिमा का दिन। और भारतीय संस्कृति में, पौराणिक धर्मशास्त्र में, हमारा धर्म ग्रंथों में ये शारद पूर्णिमा का बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत बड़ी महत्व है। कहा जाता है, माना जाता है कि इस शारद पूर्णिमा का दिन ही चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो उसी दिन चंद्रमा का ध्यान, चंद्रमा का पूजा विशेष रूप से महात्मा होता है। और ये भी माना जाता है कि इसी शारद पूर्णिमा का दिन ही माँ लक्ष्मी इस धरती पर आगमन होता है इस शारद पूर्णिमा का दिन में। तो माँ लक्ष्मी का पूजन का भी बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत बड़ी महत्व है इस दिन में। हम इस शारद पूर्णिमा का दिन में आप लोगों के लिए 2 विशेष टिप्स लेके आया हुआ हूं कि जो 2 विशेष नियम करने से आपको, एक है चंद्रमा का, जो इस शारद पूर्णिमा का दिन में चंद्रमा का जो विशेष शक्तिशाली रूप है, विशेष शक्तिशाली जो रूप है, उसी का लाभ कैसे उठाए, फायदा कैसे उठाए और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 2 अलग अलग नियम लेके आया हो। विशेष रूप से आप ध्यान करके सुनिएगा। ये विशेष नियम है। ये नियम का अगर आप शुद्ध रूप से, भक्ति रूप से, श्रद्धा पूर्वक आपने किया हुआ है तो आपका जीवन में कभी भी धन का कमी नहीं होगा, कभी भी सुख का कमी नहीं होगा, कभी भी समृद्धि का कमी नहीं होगा, कभी भी संपत्ति का कमी नहीं होगा। क्योंकि माँ लक्ष्मी धन का देवी है, सुख का देवी है, समृद्धि का देवी है, संपत्ति का देवी है। और चंद्रमा जो है हम लोग का मानसिक शांति का कारक है, मानसिक शांति का देवता है। तो आपका इस नियम अगर करेंगे, आपके पूरे वर्ष आपका मानसिक शांति रहेगा। मानसिक जो अशांति है, यह सारा अशांति, अपाय, अमंगल आपका जीवन से दूर हो जाएगा। आप ध्यान से सुनिएगा। कहा जाता है कि इस शारद पूर्णिमा का दिन में चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, क्योंकि ये शारद पूर्णिमा का दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो उसी दिन चंद्रमा का ध्यान का विशेष रूप से लाभदायक होता है। और ध्यान कैसे करें और उसका चंद्रमा का जो ये परिपूर्ण रूप है उसका लाभ कैसे उठाए, इसके लिए एक विशेष टिप्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। कोई भी एक चांदी का पत्र लीजिए, शुद्ध पत्र लीजिए, उसको बढ़िया से शुद्धिकरण कीजिए। शुद्धिकरण के बाद उसी पात्र में देसी गाय का देसी दूध रखिएगा और इसमें चावल रखिएगा। याद रखिएगा, लेकिन देसी गाय का दूध ही होना चाहिए, तभी वो फलदायी होगा। तो एक चांदी का पात्र में देसी गाय का दूध और चावल रखिएगा और रख के फिर जिस चंद्रमा का जहाँ पे किरण, कोई एक खुले जगह पे रख दीजिए, अपने छत पर रख सकते हैं, नहीं तो कोई घर का ऐसा जगह पे है जहाँ पे चंद्रमा का किरण पूर्ण रूप से गिरती है, पूर्ण रूप से आती है। तो उसी कोई एक जगह में ये चांदी का पात्र में दूध और चावल रख के अब रख दीजिएगा और अपने मन का जो अभिष्ट है, मन का जो कामनाएं है, उसको वहां पर स्थापित कीजिएगा शुद्ध रूप से, भक्ति भाव से। और थोड़ा देर रख दीजिएगा, कम से कम 11 मिनट रखना पड़ेगा, हो सके तो 2 घंटा तक रख दीजिएगा। 2 घंटा रखने के बाद अब वो जो दूध और चावल जो रखा हुआ था वो आपके लिए अमृत बन जाएगा, क्योंकि चंद्रमा से उसी दिन अमृत की वर्षा होती है। वो ये फिर आप पूजा करके, आप ये स्नान करके आप वो अमृत की ग्रहण करेंगे, तब आपका जो शरीर का जो जितना भी बीमारी है, बीमारी भी आपको ठीक हो जाएगा। मन का जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। मन के ऊपर आपका किसी का कुप्रभाव है, दुष्प्रभाव है, किसी ने आपका ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, वो भी आपका पूरी तरह आपका गायब हो जाएगा। और आपका जो कुंडलिनी है, कुंडलिनी पूर्ण रूप से आपका जागरूक हो जाएगा। यह है चंद्रमा के लिए था। अब उसी दिन चंद्रमा का ध्यान भी कर सकते हैं। चंद्रिक जो ध्यान होता है वो भी कोई खुले जगह पर बैठकर, आप अगर पद्मासन में बैठकर, ध्यान मुद्रा में बैठकर अगर चंद्रमा का उसी दिन ध्यान करते हैं, कोई खुले जगह पे जहाँ पे चंद्रमा का किरण आपके ऊपर पूरी तरह से गिरती है, तो ऐसे चंद्रमा का ध्यान करने से, शुद्ध रूप से भक्तिभाव से अगर आप चंद्रमा का ध्यान करेंगे, तो उसी चंद्रमा का जो अमृत की वर्षा होता है, वो उस अमृत के कारण आपका देह मन में शुद्धिकरण हो जाएगा। आपका शरीर से, आपका मन से, आपका घर से, सारा रूप से अपाय जितना अमंगल है सभी दूर हो जाएगा।
अभी मैं आता हूँ माँ लक्ष्मी का कैसे पूजन करना चाहिए, क्योंकि शारद पूर्णिमा का उसी दिन ही माना जाता है कि माँ लक्ष्मी इस धरती के ऊपर आते हैं, इस धरती पर आगमन होती है माँ लक्ष्मी का। माँ लक्ष्मी किसका देवी है? माँ लक्ष्मी धन का देवी है, संपत्ति का देवी है, सुख का देवी है, समृद्धि का देवी है। माँ लक्ष्मी, आप एक विशेष रूप से, एक विशेष मंत्र से आप माँ लक्ष्मी का पूजा करना। माँ लक्ष्मी को यथाविहित रूप से स्थापना करने के बाद, पूजा अर्चना देने के बाद, कमल का फूल लेके पूजा अर्चना करने के बाद आप इस विशेष मंत्र को ध्यान करना। कितने बार ध्यान करना है, कितने बार पूजा करना है इस मंत्र से? शास्त्र में कहा गया है कि 1100 बार इस मंत्र का जप करना चाहिए। किसी कारण में, वास्तविक कारण में अगर 1100 बार जप करना अगर संभवपर नहीं है तो आप कम से कम 108 बार इस मंत्र को जप कीजिएगा। अगर 108 बार जप करना भी आपके लिए संभवपर नहीं है तो 11 बार कम से कम इस मंत्र का जप कीजिएगा। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है ये माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्ति के लिए। आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और कीजिएगा, तभी आपका माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। मैंने 3 बार जप किया है, आप 11 बार मिनिमम करना, 108 बार करना और संभवपर हो सके तो 1100 बार करना, तभी पूर्ण रूप से इस मंत्र का जप होगा और आपका जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्ति होगा। आपका जीवन में धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि का आगमन जरूर होगा इस शारद पूर्णिमा में। आपका जीवन मंगलमय हो, शुभ हो, आपका समय शुभ हो, इस कामनाओं के साथ आज के लिए आता हूं। आप लोगों को पुनर्वार शारद पूर्णिमा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।